जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स सत्संग सुन सकें। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी आपको किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करवाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होती है। संगत जी, बहुत ही अच्छे से आपको वो चीज़ मिलती है जिसके लिए आप पहले से तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि बिना गुरु जी के आपको कोई भी आपकी नाव को नहीं चला सकता, क्योंकि सद्गुरु ही हैं जो हमारे पालनहार हैं, करता धरता है। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है अंकल जी का है। अंकल जी ने हमें सत्संग लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं गुरु जी से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। संगत जी, मेरे कुछ अच्छे कर्म नहीं थे जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मुझे विश्वास था कि मैं अपनी एक्सीलेंट एक्सपीरियंसेस के कारण मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन संगत जी मैं आवेदन भेजता रहा परंतु कोई भी सफलता मुझे उसमें नहीं मिली। 5-6 महीनों तक मैं ऐसे ही करता रहा, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मेरा धीरे धीरे जो आत्मविश्वास था वो ख़त्म होने लगा था और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ रहा था। निराशा तो मानो मेरा घर ही पकड़ गई थी और साथ साथ में संगत जी जमा किया हुआ पैसा भी कम होने लगा था। संगत जी, नौबत ऐसी आ गई थी कि मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कहीं से पॉइज़न ला के खा लेते हैं और अपना जीवन को समाप्त कर लेते हैं। मुझे पता था कि ये मेरा डिसीज़न बहुत गलत था, पर मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। संगत जी, इस समय एक दिन मेरे दोस्त ने इसी टाइम में मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे सजेशन दिया कि मैं गुरुजी के पास जाऊं। संगत जी, मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से बात करते हुए देखा। गुरबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी, चाय प्रसाद, उसके बाद लंगर प्रसाद बन रहा था। लंगर के बाद मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से अपने मित्र के सलाह के अनुसार कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जानते हैं। मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी के पास मैं कष्ट में पहुंचा था, कष्ट के साथ ही वापस लौटा हूँ बिना किसी उपचार के। यदि मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे लगेगा, और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त ही नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का मेरा क्या ही लाभ है। मेरे दोस्त ने फिर मुझे उनके पास जाने के लिए बोला, किंतु मैंने इस बार मना कर दिया और उसको कहा कि गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने मेरी कोई समस्या नहीं सुनी है। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वह भगवान ही सर्वज्ञ होता है, और अगले दिन ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिली। इंटरव्यू की खबर आई, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया तो उसने कहा कि सब गुरुजी की कृपा है। मैंने तुरंत इनकार करते हुए कहा कि मैंने इसके लिए 15 दिन पहले जब एप्लीकेशन भेजी थी, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ और मैं इसका रिज़ल्ट ये रहा कि मेरे को ये जॉब मिल गई। लेकिन संगत जी, ट्विस्ट कहाँ आता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ जाता है, पर लेकिन जब मैं वेट कर रहा था और मैंने इस चीज़ को इनकार कर दिया कि गुरुजी की वजह से ही हुआ है। मेरे जब दोस्त ने बोला कि गुरुजी ने ये सब किया है तो मैंने इनकार कर दिया था कि नहीं, ये तो मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर हुआ है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब मुझे इसका कॉल ही नहीं आया जॉब के लिए, मतलब इंटरव्यू में सिलेक्ट कर दिया बट जॉब के लिए मेरा चुनाव ही नहीं किया गया, और सिलेक्शन ना होने के कारण मैं बहुत आश्चर्य हुआ मुझे, और मैं अंदर ही अंदर टूट गया था। और मैंने कहा कि जब एप्लीकेशन भेजना बंद कर दी, अगले 2 महीने उस कंपनी ने एप्लीकेशन ही नहीं भेजी। इसी प्रकार से संगत जी, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया कि मेरा कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि सिलेक्शन तो पूरा हो चुका था बट कैंसिल हो गया था। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने फिर से फ़ोन किया और गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं यह सोचकर चला गया कि चलो, जाने में तो कोई नुकसान नहीं है, गुरुजी से मिलने चला गया। मैं संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेते हुए देख रहा था, मैं गुरुजी से मन ही मन में विनती कर रहा था, मैंने सब प्रयत्न कर लिए हैं गुरुजी, अब कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे लिए। बार बार उस दिन मैं यही शब्द सुन रहा था कि कोई 1 दर्जन लोग होंगे वहाँ पर। जब गुरुजी मेरे पास आए और बोले, बता तो कैसे आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था कि मैंने उनके अस्तित्व पर डाउट किया था। मैं उनको एक
देखता रहा संगत जी। बहुत हिम्मत के साथ मैं धीरे से गुरुजी का ही हो गया वहाँ पर। इतने में गुरुजी ने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए कहा। मैं भागकर बाहर गया और उसे बुलाकर अंदर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। अगले 2-3 मिनट तक मैं अपने स्थान से नहीं उठ पाया संगत जी। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के बाद मैंने फिर से जब एप्लीकेशन भेजना शुरू किया तो मुझे इंटरनेट पर एक पोस्ट की जगह खाली दिखाई दी। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी और अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं कंपनी में वहाँ पे मुझे जॉब मिली। ऐसा लगा जैसे वो मेरा वेट कर रहे थे। 10 मिनट के बाद मुझे जॉइनिंग लेटर मिल गया। इस शाम मैं गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा मांगने गया। मुझसे भूल का एहसास हो गया था, परंतु उससे अधिक आवश्यक मैं उनको धन्यवाद करने गया था। जब चलने का समय हुआ तो मैंने लाइन में आगे निकलकर उनके पास चला गया। उन्होंने मुझे देखकर अपने कान मेरी ओर कर दिए और मैंने उन्हें बताया कि मैं 9 महीने से बेकार था और उनकी दया से ही मुझे नौकरी मिली है। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। और उनके शब्द अक्सर सत्य हुए हैं। केवल मुझे कार्य करने में आनंद ही नहीं आता, मेरे पास सब कुछ पूर्ण रूप से होता चला गया। मेरे सहकर्मी बहुत प्रभावी थे, परंतु मुझे पता था कि ये गुरुजी ही कर रही हैं। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि पहले मैं केवल जीवित था और अब मैंने जीना सीख लिया है। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने मुझे और भी कई सारी चीज़ों में उपचार किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसने पीड़ा दी है वह उसकी औषधि भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। मैं डॉक्टर के पास गया जिसने कहा कि घुटनों की जो है ग्रीस ख़त्म हो गई है और मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला और घुटनों को ना हिलाने का आदेश दिया और साथ ही दवाइयाँ भी दी गई और मेरा दर्द असहनीय था। जब मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन पर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं तो गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था और वहीं मेरी जो पैर हैं दर्द होने लगे थे। मेरा दोस्त जो था चुप रहा। 2 महीने के बाद घुटनों का दर्द ख़त्म हो गया संगत जी। जब मैंने अपने दोस्त को दोबारा खाने पर बुलाया तो संगत जी मेरे घुटनों में फिर से दर्द शुरू हो गया। इस बार मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने एक महंगी उपचार की सलाह दी संगत जी। मेरे पास अधिक पैसा नहीं था और घुटनों के साथ उनके पास जाना भी कठिन हो गया था। मुझे चला ही नहीं जाता था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस दर्द को ख़त्म करने के लिए उनसे प्रार्थना की। मैं बहुत कठिनाई के साथ बैठ पाया। उसे चलाकर मैं एम्पायर स्टेट तक पहुंचा। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती की, आपने ही दर्द दिया है, आप ही दवा देना। और अगले शाम दर्द ख़त्म हो गया था संगत जी और अब मेरे जो घुटने हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैंने टेस्ट कराया, मेरे घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं डॉक्टर के पास गया। तो हम गुरुजी ने मुझे दर्द दिया और गुरुजी ने ही ठीक किया। संगत जी, मैं रोज़ दिन में 30 से 35 सिगरेट पीता था और हाइपर एसिडिटी और पेट की समस्या से पीड़ित था। एक दिन सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रही हैं। मैंने सिगरेट का वो डिब्बा तुरंत फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ना करने से मेरे पेट में छाले हो सकते हैं जो बाद में जाकर एक बहुत असहाय कैंसर का रूप ले सकता है। रोग का उपचार उसके लक्षण आने से पहले ही हो गया। संगत जी, गुरुजी मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरा मार्गदर्शन चिकित्सक अध्यापक के रूप में आए। प्रतिदिन उनकी उपस्थिति का आभास करता हूँ और संगत जी गुरुजी को मैं हर रूप में देखता हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं संगत जी विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो अंकल जी का शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।